गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोहन भारद्वाज और आज हम क्या कर रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री। टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अभी काम कर चुके हैं किसके रिगार्डिंग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो आपने लास्ट क्लासेस में रीड की। और कौन था साइंटिस्ट हमारे पास, एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोनों के बीच क्या थी, जो 19th सेंचुरी थी, घमासान मचा हुआ था। दोनों अपनी अपनी थ्योरीज के पीछे क्या थे, बहुत ही ज्यादा आक्रामक तौर पे लगे हुए थे। तो उन्हीं थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कौन आया, एक नया साइंटिस्ट आया हमारे पास, जो कहां से था, फ्रेंच से था, और जिसका नाम क्या था, लुइस डी ब्रोगली। क्या नाम था जिसका, लुइस डी ब्रोगली। और उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया। उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया। कौन सी प्रॉब्लम को, कि जो हमारे पास मैक्स प्लैंक था उसने क्या बोला था, कि जो हमारे पास कंसेप्ट लेके चला था उसने क्या बोला था कि कोई रेडिएंट बॉडी होती है, वो एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है या फिर एमिट आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। और जो हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन था उसने क्या बोला था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो इन दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास क्या था, डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, उसने क्या बोला, उसने ये बताया हमें कि जो भी हमारे पास क्या होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। जो क्या होते हैं हमारे पास, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे क्या हो सकता है मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं एटम हो सकता है, या कोई पत्थर हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल हमारे पास नेचर में। ठीक है, तो वो सब जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं अगर वो मोशन में होते हैं, किस में होते हैं, वो मोशन में होते हैं, किसी ना किसी तरह के, वो किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो उनके पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, दो तरह का नेचर रखते हैं। वो किस तरह का दो नेचर रखते हैं, उनके पास क्या होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है और साथ के साथ उनके अंदर क्या होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। जो वेव कैरेक्टर होता है वो कंसेप्ट किसका था हमारा, वो मैक्स प्लैंक का था। और जो पार्टिकल कैरेक्टर होता है वो किसका कंसेप्ट था हमारे पास, आइंस्टाइन का कंसेप्ट था। तो दोनों कंसेप्ट को उसने क्या कर लिया, अपनी नई थ्योरी में इन्वॉल्व कर लिया। और उस थ्योरी को क्या नाम दिया उसने, उस थ्योरी को हम पढ़ते हैं क्या, डी ब्रोगली थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। और जो उसकी इक्वेशन होती है उसको कैसे पढ़ते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से हम पढ़ते हैं। इक्वेशन क्या थी उसकी, जिसने रिलेशनशिप बनाया इन दोनों के बीच, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। लैम्डा क्या होता है हमारे पास, वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है हमारे पास, वेवलेंथ होता है। एच क्या हमारे पास, मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट है। एम क्या हमारे पास, मास है। वी क्या हमारे पास, वेलोसिटी है, किसी भी जो हमारे पास हमने मटेरियल लिया है। देखिए इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया गया है, डी ब्रोगली की हेल्प से, वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन जो है वो काफी ज्यादा क्या रहेगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए, जिनकी आप तैयारी कर रही है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलता है। देखिए कैसे इस इक्वेशन को डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने डिराइव किया है उसको आप देखेंगे। यहां जो हमारे पास प्लैंक्स था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, प्लैंक्स ने क्या बोला था, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, यही बोला था, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, और जो हमारे पास आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या बोला था, आइंस्टाइन की रिलेशनशिप क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देखिए दोनों में एनर्जी है, अगर दोनों चीजें क्या होंगी फिर आपस में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या होगा, इक्वल है। तो क्या लिख सकता हूं, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। और हमें अच्छे से पता है क्या, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ की। किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ के इक्वल होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में क्या कर सकता हूं, यहां पुट कर सकता हूं, क्या मिलेगा मेरे को, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जस्ट इक्वेटिंग वेवलेंथ टू राइट साइड। ओके, एच सी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय एम
सी स्क्वायर, एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई एम सी, ये मिलता है। और अगर हमारे पास क्या है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, तो उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हम किसके इक्वल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर लाइट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इक्वल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, किसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। और इसी को क्या बोलते हैं हम, डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। देखिए इस इक्वेशन से क्या होता है, हमें काफी कुछ जानकारी देखने को मिलती है। वो जानकारी कैसी है कि जो हमारी वेवलेंथ है, यहाँ जो आप क्या देख रहे हैं, वेवलेंथ को देख पा रहे हैं, उसका रिलेशन है, क्या है उसका एक रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन है, मास के साथ रिलेशन आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और किसके साथ रिलेशन देख पा रहे हैं आप, वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन देख पा रहे हैं। तो रिलेशन से क्या जंक्शन बनती है हमारी, क्या होता है, उससे हमें कुछ सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलती है। उस टॉपिक पे जाने से पहले हम यहाँ कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं। देखिए कैसे, क्या इंटरप्रिटेशन है, फर्स्ट कि जो वेवलेंथ है हमारी, क्या है, वेवलेंथ है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल पार्टिकल के लिए हमारी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, वेवलेंथ अगर बढ़ती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, तो उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उनमें रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम क्या कर सकते हैं, और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आईआईटी जे में पूछे जाते हैं कि जो वेवलेंथ का रिलेशन होता है वेलोसिटी के साथ, वो कैसा होता है। अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो फिर वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड रिलेशनशिप किसके साथ, हमारी वेवलेंथ और मास के साथ, किसके साथ है, वेवलेंथ और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यहां भी क्या है रिलेशन, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो मास क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कम होगा, या फिर हमारी वेवलेंथ किसके लिए कम होगी, अगर हमारा मास जो होगा वो क्या होगा, बॉडी का ज्यादा होगा। तो यहां हमें अच्छे से एक बात और पता है, कैसी बात पता है कि जो m इंटू वी होता है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मास इंटू वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, हमारा मोमेंटम ऑफ बॉडी के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या रिलेशन मिलेगा मेरे को, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। कैसा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर मोमेंटम क्या होगा, किसी बॉडी का कम होगा, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या है, कुछ इंटरप्रिटेशंस है हमारी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन। डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं कि इस तरह से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर वेवलेंथ का इफेक्ट मास के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, उसके मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। देखिए हम क्या करते हैं, रिलेशन और ढूंढते हैं, किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। किसके साथ रिलेशन ढूंढेंगे, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन हम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढते हैं, देखिए हमें पता है अच्छे से, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब मेरे को जो रिजल्ट बनाना है वो कहां से बनाना है, डी ब्रोगली इक्वेशन से। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। क्यों ना मैं एम वी की वैल्यू निकाल लूं, क्या करूं, एम वी की वैल्यू निकाल लूं, किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, ये लिख सकता हूं यहां पे, ये होगा। और एम को भी यहां पे देता हूं, क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय, यहां ये मिलेगा। और v की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, v की वैल्यू निकालनी। तो v के लिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू रूट में ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी बाय m। ये वैल्यू क्या करता हूं, इक्वेशन डी ब्रोगली पुट कर लेता हूं। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv। ये वैल्यू क्या करता हूं मैं यहां पुट कर लेता हूं, क्या मिलेगा मेरे को रिजल्ट, लैम्डा इज इक्वल्स टू h m
रूट में ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी बाय एम, ये मिलता है मेरे को। अब एम को क्या कर लेता हूं, अंदर लेके चला जाता हूं, एम को क्या करता हूं, अंदर लेके जाता हूं, क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इनटू एम स्क्वायर बाय एम, एक एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय रूट में 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू एम। तो यहां से भी हमारा रिलेशन पता चल रहा है, लैम्डा और किसके बीच, काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब हम बात करते हैं किसकी, सिग्निफिकेंस की, किसकी बात कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन का, कि जो हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स जो हम ले रहे हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, वो मटेरियल पार्टिकल्स क्या होते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो कैसे होंगे, मैक्रोस्कोपिक, या कैसे होंगे हमारे पास वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, है ना। सिग्निफिकेंस कर रहे हैं हम, सिग्निफिकेंस जो हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स होंगे, मटेरियल पार्टिकल्स वो क्या होंगे, 2 तरह के होंगे, या तो कैसे होंगे, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, या फिर कैसे होंगे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, है ना। 2 तरह के हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैसे होंगे, जैसे हम ले लेते हैं, हम खुद है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, कार हो सकती है ना, कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक कौन से होंगे हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम है, ये सब क्या हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। जो सिग्निफिकेंस है डी ब्रोगली इक्वेशन की, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रिलेशन था मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मैं यहां बात करता हूं मास की, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, कार होते हैं, तो उनका मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मास का उनका बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या आएगी, बहुत ही स्मॉल आएगी, क्या आएगी, बहुत ही स्मॉल आएगी। और इस वेवलेंथ को कैलकुलेट कर पाना, कैलकुलेट कर पाना क्या है, मुश्किल है। ऐसे वेवलेंथ को कैलकुलेट कर पाना क्या रहेगा, हमारे लिए काफी मुश्किल रहेगा। या फिर उनको नो वेवलेंथ जोन भी बोला जाता है, नो वेवलेंथ रीजन भी बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जिनकी मास कम होती है, उनकी वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं हम, उनकी वेवलेंथ हाई रहेगी और उनको कैलकुलेट कर पाना काफी हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। इसीलिए जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो कैसे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। एग्जांपल ले सकते हैं हम, एग्जांपल कैसा है, जैसे हम किसका एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम वी। देखिए अगर फॉर एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एच हमें पता है कितना होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है हमारे पास। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है हमारे पास। और वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी उस पर्टिकुलर क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की गिवन रहेगी कितनी है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो इन वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या होगी हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर 8। इसको जब क्या करते हैं हम, सोल्व आउट करते हैं। इसको जब सोल्व आउट करेंगे हमारे पास लगभग जो रफली आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7.28 इंटू 10 की पावर -10। यहां हमें ये रीजन, यहां वैल्यू देखने को मिलती है। और जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये कौन से रीजन की है, सिमिलरली टू एक्स रेज रीजन की। किसकी रीजन की है, एक्स रेज की। और एक्स रेज को हम क्या कर सकते हैं, इजिली स्टडी कर सकते हैं। तो इस वेवलेंथ को भी यहां क्या कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास क्या रहेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहेंगे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारे पास क्या रहेंगे, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहेंगे, तो उनके केस में क्या होगी, जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो काफी बहुत ही ज्यादा क्या आएगी, स्मॉल आएगी, और उनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन होगी उनके लिए सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी।
और इस डी ब्रोगली इक्वेशन का क्या है हमारे पास रिलेशन भी है। रिलेशन कौन सा है, आपने क्या था बोहर थ्योरी पढ़ी, आपने क्या पढ़ी है बोहर थ्योरी पढ़ी, और उसके अंदर क्या था आपके पास रिलेशन था किसका, एंगुलर मोमेंटम का। किसका रिलेशन था, एंगुलर मोमेंटम का। कैसा रिलेशन, आपके पास रिलेशन था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, इस तरह का रिलेशन था आपके पास। उस रिलेशन को भी क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। हमारा एक पोस्टुलेट है बोहर थ्योरी का। पोस्टुलेट क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो क्या है एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या फिर किसका h/2 पाई का, या फिर वो हम बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन है। हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या, वो फिक्स्ड है, वो क्या है इंटीग्रल मल्टीपल है। हम क्या करते हैं, कोई भी वेव लेते हैं, वेव को क्या किया है हमने इन फेज लिया है। किसमें लिया है, इन फेज में लिया है, और हम उसका क्या करते हैं पूरा डिस्टेंस निकालते हैं। वो जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस पूरा जो वेव ने ट्रेवल किया है ना। तो हमें क्या पता चलता है कि जो सरकमफ्रेंस होगा ऑर्बिट का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, यानी कि जो सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल है, n इंटू वेवलेंथ के इक्वल है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा के इक्वल होता है। और किसी सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई r, किसके इक्वल होता है 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, किसके इक्वल होता है 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा के इक्वल होता है। हम क्या करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन उठाते हैं, क्या करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन को यहाँ उठाते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, क्या है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। और इस वैल्यू को लैम्डा को कहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा मेरे को 2 पाई r इज इक्वल टू n h बाय mv, ये मिलेगा मेरे को। और mv को क्या कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को 2 पाई r इंटू mv इज इक्वल टू n h मिला है। और इसको क्या करते हैं 2 पाई को कहां ले आते हैं, यहां नीचे ले आते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को mvr इज इक्वल टू n h बाय 2 पाई, यहां मेरे को मिलता है। यानी कि mvr क्या होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल आया हमारे पास n h/2 पाई। यही तो क्या हमारे पास बोहर का एक पोस्टुलेट था जिसके अंदर बोला गया है क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके h/2 पाई, यानी कि वो फिक्स होता है, वो क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है। वो किसी भी ऑर्बिट के लिए क्या रहेगा क्वांटाइज रहेगा। n के हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सी नंबर पे जो वो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है हमारा रिवॉल्व कर रहा है। तो हम इसको यहाँ इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और कई बुक्स में इसको कैसे लिखा हुआ मिलता है mvr इज इक्वल टू n h कट। हाइयर जो बुक्स होती है उसके अंदर बताया होता है जो h कट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है h बाय 2 पाई के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पुट कर सकते हैं। रिलेशन क्या आ जाता है हमारे पास, रिलेशन क्या आएगा mvr इज इक्वल टू n h कट। इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ सोल्व कर सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी के लिए क्या करता हूं एक शेर यहां सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। शेर इस तरह से है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले, कि तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।